हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर को अभी प्रस्तावित है, उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2024 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्चुअल करंट अफेयर्स है उसे हम डिस्कस करेंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च और साथ ही अगस्त का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डूरंड कप का खिताब जीता है? तो डूरंड कप का खिताब जीता गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा। डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है, फुटबॉल से संबंधित है। ये भी ध्यान रखिएगा कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। और हाल ही में डूरंड कप का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल बर्नियर। नाम ध्यान रखिएगा, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री माइकल बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सबसे उम्रदराज भारतीय ने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार किया है? तो वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। सबसे उम्रदराज भारतीय हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले ही तैरकर पार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनी जहाज अतलाया के साथ एक मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज एमपीई में भाग लिया? तो वो है आईएनएस तबर। भारतीय नौसेना का जहाज है आईएनएस तबर। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो इंडियन नेवल शिप तबर ने स्पेनी जहाज अतलाया के साथ एक मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के समर्थन के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। और किसके लिए? पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के समर्थन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ शुरू किया गया? तो 7वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू किया गया था गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो वो हैं हिमांशी तोकस। हिमांशी तोकस ने एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना अग्रवाल ने हाल ही में 2024 पैरा ओलंपिक्स में किस इवेंट में कांस्य पदक जीता था? तो मोना अग्रवाल ने 2024 पैरा ओलंपिक्स में शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो वो जीता था नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 200 मीटर दौड़ में भारत का पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो भारत का पहला कांस्य पदक जीता था 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 200 मीटर की दौड़ में प्रीति पाल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रीति पाल ने भारत का पहला कांस्य पदक जीता है पेरिस पैरालंपिक्स में 200 मीटर की दौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सामग्री को नियंत्रित करने, प्रभावकों को प्रोत्साहित करने और सरकारी पहलों को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल नीति को मंजूरी दी है? तो वो दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामग्री को नियंत्रित करने के लिए, प्रभावकों को प्रोत्साहित करने के लिए और सरकारी पहलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई डिजिटल नीति को मंजूरी दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में गिद्ध यानी कि वल्चर गणना 2024 पहल शुरू की है? तो वो शुरू की गई है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा, यानी कि WWF इंडिया के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। नाम ध्यान रखिएगा, WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा गिद्ध यानी कि वल्चर गणना 2024 ये पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास वरुण। अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नाम ध्यान रखिएगा, अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है और नौसैनिक अभ्यास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, बहुत फेमस है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने हाल ही में इंडिया डेवलपमेंट अपडेट इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट जारी की है? तो रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने, नाम ध्यान रखिएगा रिपोर्ट का, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 पारित किया? तो बहुत फेमस रहा था, बहुत चर्चा में रहा था। अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 पारित किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोन्याक जो कि हाल ही में खबरों में थे किस राज्य की जनजाति है? तो कोन्याक जनजाति है नागालैंड की, ये नागालैंड में पाई जाती है कोन्याक जनजाति, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महाराष्ट्र के लातूर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उच्च स्तरीय नियुक्तियों के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किए? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय नियुक्तियों के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई थी रूस में। और ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन है, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो भारत ने चांदीपुर, ओडिशा के चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो तेलंगाना सरकार ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है कि हर वर्ष 17 सितंबर को प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के नागरिकों को भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2018 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा नमक पैन भूमि का विस्तार है? जो कि हाल ही में खबरों में था। तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे बड़े नमक पैन भूमि का विस्तार है, हाल ही में चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ओमान किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नजा 5 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? तो ओमान भारत के साथ में ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नजा 5 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ईस्टर्न ब्रिज 7 या फिर अल नजा 5 अभ्यास ये किस देश के बीच में हुआ है? ओमान और भारत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखा गया अहितुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये प्रजाति है सांप की। भारत में एक नई सांप की प्रजाति खोजी गई है, ये उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन किया जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिकानिया माइक्रांथा जो हाल ही में खबरों में था, क्या है? तो मिकानिया माइक्रांथा एक आक्रामक खरपतवार है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बना है? तो वो बना है नेपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी 2015 में, इसका गठन किया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग से।
तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बना है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? तो वो किया ग्रेटर नोएडा में। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी प्राधिकरण ने ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर बंगाल में एक हेलमेट कैमरा प्रणाली शुरू की है? तो वो की है भारतीय रेल ने। भारतीय रेल ने ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर बंगाल में एक हेलमेट कैमरा प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में मृत्तिका स्वयंप वन की खोज की है? तो महाराष्ट्र राज्य में शोधकर्ताओं के एक समूह ने महाराष्ट्र राज्य में मृत्तिका स्वयंप वन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो हाल ही में खबरों में थी, नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्थित है तमिलनाडु राज्य में, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाला जीवित पुत्री का त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? तो जीवित पुत्री का जो त्योहार है वो मनाया जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन के साथ क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड की किस नदी में ग्लिप्टोस्टर्नाइन कैटफिश की एक नई प्रजाति जिसका नाम है एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई? तो वो की गई नागालैंड की जुलू के नदी में। नागालैंड की जुलू के नदी में एक कैटफिश है जिसका नाम है, कैटफिश की एक नई प्रजाति है एक्सोस्टोमा सेंटियोनो, इसकी खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में 300 से अधिक नए नाजका लाइन्स की खोज की है? वैज्ञानिकों ने पेरू देश में 300 से अधिक नए नाजका लाइन्स की खोज की है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के द्वारा हाल ही में प्रकाशित कोल्डवेल 45 क्या है? तो नासा के द्वारा प्रकाशित कोल्डवेल 45 है एक सर्पिल आकाशगंगा, जिसे भी ध्यान रखिएगा। नासा के द्वारा हाल ही में प्रकाशित किया गया कोल्डवेल 45 क्या है? ये है एक आकाश गंगा, सर्पिल आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का तीसरा स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को और 2024 की थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व समुद्री दिवस 2024 की थीम नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटूर नागरम वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था वो तेलंगाना में स्थित है। एटूर नागरम वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुर कुमार दिसानायक को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुर कुमार दिसानायके। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा समुदाय ओडिशा में वनों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठवां पीवीजीटी बना है? तो वो बना है मानकड़िया समुदाय। ओडिशा का जो मानकड़िया समुदाय है वो वनों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठवां पीवीजीटी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और चीन ने किस जल निकाय में ओशियन 24 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? तो रूस और चीन ने जापान सागर में ओशियन 24 नौसैनिक अभ्यास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए? तो दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपोर्ट ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जीवाश्म ईंधन यानी कि फोसिल फ्यूल उत्पादक देशों से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित होने वाले एक नए जलवायु कोष यानी कि न्यू क्लाइमेट फंड का प्रस्ताव रखा है? तो वो रखा है अजरबैजान ने।
अजरबैजान ने जीवाश्म ईंधन यानी कि फोसिल फ्यूल उत्पादक देशों से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित होने वाले एक नए न्यू क्लाइमेट फंड का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा उड़ने में असमर्थ पक्षी ईमू किस देश का मूल निवासी है? तो उड़ने में असमर्थ है पक्षी ये ईमू, इसका नाम ध्यान रखिएगा, ईमू ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपराज्यपाल के द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपराज्यपाल के द्वारा डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव ये पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो वो किया गया है पुणे में। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से यानी कि CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट शुरू किया गया है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सशस्त्र सीमा बल के नए निदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2024 @ UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड मिला है? तो वो मिला है गैर संचारी रोग के क्षेत्र में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को गैर संचारी रोग में उसके योगदान के लिए 2024 का @UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सितंबर 2024 से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल करंट अफेयर्स था वो हमने डिस्कस किया है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो या जो भी फीडबैक हो आप उसे कमेंट में जरूर बताइए। MCQ फॉर्म में भी करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, उसके लगभग 4 पार्ट कराए गए हैं, लेकिन आपका उसमें कोई भी आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बहुत ही कम लोगों ने उसे देखा है, तो प्लीज़ आप उसे देखिए ताकि हम उसे आगे जारी रख सकें। तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।